हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक नंबर 6 जो है लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो ये वाला पढ़ने वाला है। तो इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसके प्रीवियस 5 वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप रिवाइज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग का। अच्छा, इसको शॉर्ट में अपना 1 पेज समरी वाले से ज़रा देख लें। तो मेनली इसमें आपको फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के फैक्टर्स पढ़ने हैं। ये दोनों टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, राइट। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल एंड फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, राइट। तो इसे भी हम लोग एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे। तो इसमें आपको टोटल 8 फैक्टर्स हैं और इसमें आपको टोटल 12 फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग पढ़ लेते हैं अपनी बुक से। तो मीनिंग क्या कहता है, आइए। मीनिंग जो है आपका लिखा हुआ है, एवरी कंपनी नीड्स फंड टू फाइनेंस इट्स एसेट्स एंड एक्टिविटीज़। इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायरमेंट टू बी मेड इन द फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। देखो मेन आपको बता दूं, एक तो है फिक्स और वर्किंग कैपिटल। तो नाम से ही जाहिर है, देखो फिक्स वाला ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ। फिक्स का मतलब जो होता है आपका लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, और वर्किंग कैपिटल आपका क्या होता है जी, शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। तो फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे आओ दोबारा से, फिक्स एसेट्स आर दोज, फिक्स एसेट्स किस में होता है, लॉन्ग टर्म में, दोज विच रिमेन्स इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, ओ लॉन्ग पीरियड के लिए, यूजली फॉर मच लॉन्गर, और यूजली फॉर मोर का मतलब क्या होता है, 1 ईयर से ज़्यादा, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 साल 6 साल जो भी आप बोलो। तो कौन कौन सी चीज़ आती हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, और भी इंटेंजिबल एसेट्स भी इसमें आप ले सकते हो, गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपी ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, गुडविल, ये सारी चीज़ें। फिर आगे कह रहा है, डिसीजंस टू इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट्स मस्ट बी टेकन वेरी केयरफुल एज द इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली क्वाइट लार्ज। सच डिसीजंस वंस टेकन आर इरिकवरेबल एक्सेप्ट एट ह्यूज लॉस। तो सच डिसीजंस आर कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, और इसे हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया था, डिस्कस किया था कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस के अंदर। तो कैपिटल बस्टिंग को ही हम लोग फिक्स कैपिटल डिसीजंस, फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस, या यू कैन से लॉन्ग टर्म डिसीजंस भी कहते हैं। और ये आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर आता है कि हम लोगों को कितने फिक्स एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ कहाँ पे, कितने प्लांट में करने, कितने बिल्डिंग में। और लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल से ज़्यादा वाला, तो हम लोग सही से सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे फिक्स एसेट्स में या लॉन्ग टर्म में, बिकॉज एक बार इन्वेस्ट कर लिया, क्योंकि ह्यूज अमाउंट फिक्स एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो इन्वेस्ट कर लेंगे और फिर वो बर्बाद जाएगा अगर हम उसको विथड्रॉ करते हैं और या गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो डिसीजन सही से सोच समझ के लेना होता है फिक्स एसेट्स के लिए। वाइल करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर बेसिकली वॉट, नॉर्मल रूटीन के लिए होता है, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। तो और 1 साल से ज़्यादा का भी, तो शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल को, जिसे हम लोग करेंट एसेट्स भी बोलते हैं। और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लाइक कैश इक्विवेलेंस विद इन 1 ईयर, उसके अलावा इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बिल्स, रिसिल। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल। और फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म वाले को बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीज़ें आती हैं, हाईलाइट कर लेना। नाउ आई कह रहा मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी लिखा हुआ है क्या, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट, सारी वही घूम फिर के बोलेगा, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व्स अलोकेशन ऑफ फॉर्म्स capital to different projects or assets with long term implications for the business. These decisions are called investment decisions और capital busting decisions, ऑलरेडी ऊपर में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है और मैंने अभी भी आपको बताया। फिर आगे कह रहा है क्या, affect the growth, profitability and risk of the business in long run. The long run assets last for more than 1 year. बार बार वही घुमा के बता रहा है आपको, सब चीज़ें वही ऑलरेडी आपको शॉर्ट में समझा दिया है कि फिक्स एसेट्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, जिसे आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं, 1 साल से ज़्यादा वाले पीरियड के लिए। इसके अंदर क्या आता है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, उसके अलावा इनटेंजिबल एसेट्स में आप लिख सकते हो गुडविल,
पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म, ठीक है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। और ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या था, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या यू कैन से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अंदर आता था, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर आते हैं। आई कह रहा इट मस्ट बी फाइनेंस थ्रू द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल सच एज इक्विटी एंड प्रेफरेंस, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, रिटेन अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस। फिक्स एसेट्स शुड नेवर बी फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इस लाइन का मतलब ये है कि देखो, अगर आपको क्या करना है, फिक्स एसेट्स का डिसीजंस लेना है कैपिटल बस्टिंग में या इन्वेस्टमेंट में, तो इसे आप किससे फाइनेंस करोगे? आप इसे देखो, फिक्स एसेट्स का मतलब है लॉन्ग टर्म एसेट्स, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स को लॉन्ग टर्म लोन से ही फाइनेंस करोगे। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब है डेट एंड इक्विटी से ही फाइनेंस करोगे, ठीक है। ये नहीं कि इसको आप शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से कम वाले लोन ले लिए, या बिल्स क्या कहते हैं उसको, बिल्स रिसीवेबल या क्रेडिटर से फाइनेंस कर दो, नहीं। अगर आपको लॉन्ग टर्म यानी कि फिक्स एसेट्स इन्वेस्ट करना है तो इसका पैसा आप लॉन्ग टर्म से ही लाओगे, अदरवाइज़ क्या होगा, बिजनेस को लिक्विडेट करना पड़ेगा। कैसे लिक्विडेट करना पड़ सकता है? कल को अगर मान लो क्या हो जाए कि भाई अगर आपका फिक्स एसेट से फाइनेंस किया तब तो ठीक है, अगर मान लो शॉर्ट टर्म, जैसे आपने क्या किया, बैंक से लोन लिया, आपने कहा 6 महीने का साहब लोन दो 20 लाख रुपए, और इससे आप जाके बिल्डिंग खरीद के लेके आ गए। अब मान लो ये जो है 6 महीने बाद बैंक आपसे कहेगा मेरे 20 लाख रुपए वापस करो। अब आप इसको वापस कर नहीं सकते क्योंकि बिल्डिंग बनने में ही 1 साल लगेगा, फिर उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट होगा, फिर आप बिज़नेस करना स्टार्ट करोगे, फिर प्रॉफिट कमाओगे, तब जाके पेमेंट करोगे। या 6 महीने का ही लोन लिया उससे बिल्डिंग, तो ये गलत है। तो इसीलिए अगर आपको बिल्डिंग बनाना है तो आप बैंक के पास जाके कौन सा लोन लोगे, लॉन्ग टर्म। वो कहोगे साहब 4 साल का लोन चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, लेकिन 4 साल बाद पेमेंट करूँगा, 2 साल बिल्डिंग बनने में लगेगा, फिर 2 साल हम बिजनेस ऑपरेट करके प्रॉफिट कमा के फिर तेरे को रिटर्न करेंगे, या 4 साल से ज़्यादा, एग्जांपल के तौर पे बताया आपको, ओके। तो इट मस्ट बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज लाइक डेट एंड इक्विटी। फिर इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स वुड ऑल्सो इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट। दीज डिसीजंस इंक्लूड परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन और इन्वेस्टिंग इन एडवांस टेक्निक्स of production. Major expenditures such as those on advertising campaign or research and development program having long term implications for the firm, also example of capital busting decision. The management of fixed capital or investment or capital busting decisions are important for following reasons. तो इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। कौन कौन से? तो एक तो आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्वमेंट होती है, और उसके अलावा रिस्क इन्वॉल्व होता है काफ़ी, क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म चाहिए फिक्स एसेट्स में, एंड ई रिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं। एक बार अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो उसको आप क्या होगा, उसको काफ़ी टाइम लगेगा इन्वेस्टमेंट करने में, मतलब अगर बिल्डिंग बनने में, अगर मान लो फिक्स एसेट्स में लगाते हो तो उसको रिकवर करने वगैरह में, तो आसानी से मान लो कुछ ही महीने बाद अगर आप कहोगे कि नहीं अब बिज़नेस नहीं करना, तो बहुत नुकसान हो सकता है। इरिवर्सिबल डिसीजन होता है, तो इसलिए ध्यान से सोच समझ के इन्वेस्ट करना फिक्स एसेट्स में, कितने अमाउंट और कहाँ पे। उसके अलावा इसमें काफ़ी ह्यूज रिस्क रहता है, ठीक है, क्योंकि पैसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रखे हैं, लॉन्ग टर्म है तो ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ फंड आपको चाहिए होता है, तो वो क्या होता है, अगर आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करोगे तो उतना फंड आपका अलग से ब्लॉक हो जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना डिसीजन लेते वक्त। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ, और ये आपका फिक्स एसेट्स वाला जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप चाहो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना तो नहीं कमा पाओगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे ना फिक्स एसेट्स में, लॉन्ग टर्म उसको बनने में लगेगा, फिर बिजनेस करोगे, तो इसलिए। तो दीज आर दी 4 क्या है बेसिकली इम्पॉर्टेंस है, इसके इम्पॉर्टेंट आइटम्स है जिसके ऊपर हमारा फिक्स एसेट्स में अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ें आपको जो है मायने रखता है। आगे है क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो कौन कौन, सबसे पहला नेचर ऑफ द बिजनेस। तो देखो जी, अगर आपका बिजनेस छोटा है, छोटा बिजनेस तो कम फिक्स एसेट्स में चाहिए, अगर बड़ा बिजनेस है तो आपको फिक्स एसेट जो है ज़्यादा चाहिए। सिंपल वर्ड में याद रख लो एकदम। तो द टाइप ऑफ बिजनेस हैज़ बियरिंग अपॉन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग कंसर्न नीड्स लोअर इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नीड्स जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग वाला अगर बिजनेस है, यानी कि बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बड़ा बिजनेस होता है, और ट्रेडिंग छोटा, अगर आपको एक दुकान खोलना है, ठीक है, तो
छोटे कैपिटल आपको चाहिए और छोटा फिक्स एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना होगा। मैन्युफैक्चर तो भाई बिल्डिंग बड़ी चाहिए, प्लांट मशीनरी बड़े चाहिए, ठीक है आपको, तो इसलिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए। तो अगर ट्रेडिंग बिजनेस है यानी कि छोटा बिजनेस है, कम फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। बड़ा बिजनेस मैन्युफैक्चर बिजनेस तो आपको ज़्यादा फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस करना चाहते हो, हाईलाइट जो कर रहा हूँ लिख लें, लार्ज स्केल तो आपको फिक्स एसेट ज़्यादा चाहिए, फिक्स एसेट ज़्यादा चाहिए। स्मॉलर स्केल तो आपको फिक्स एसेट्स कम चाहिए। अगर छोटा बिजनेस स्मॉलर स्केल पे ऑपरेशन करोगे, ठीक है, तो आपको कम फिक्स एसेट्स चाहिए, ये ध्यान रख लेना, इसमें ये हाईलाइट करा दे रहा हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन हायर स्केल नीड्स बिगर प्लान मोर स्पेस, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, छोटा तो आपको कम। चॉइस ऑफ टेक्निक्स, अगर आप लेटेस्ट टेक्निक्स, ठीक है, यू कैन से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करोगे तो आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है अगर आपका, तो कैपिटल फिक्स एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो आप लेबर वगैरह से डेली बेसिस पे होते हैं, मशीनी वगैरह कम लगानी पड़ेगी, तो आपको जो है फिक्स एसेट्स क्या होगा, कम चाहिए होगा, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अगर आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, ओल्ड से न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, तो आपको फिक्स एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड टेक्निक में रहते हो तो फिक्स एसेट्स कम आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो यहाँ पे ये रहा, ठीक है जी। consequently replacement become due faster, higher investment in fixed assets may therefore required for such cases। तो वैसा बिजनेस जिसमें अब जैसे मोबाइल वगैरह का बिजनेस है, कंप्यूटर वगैरह का बिजनेस है, ठीक है जी, तो ये सब बहुत फास्ट चेंजेस होते रहते हैं। एक साल में नया फ़ोन लॉन्च हो जाता है, 6 महीने में आजकल न्यू टेक्निक, ठीक है, पहले 8 GB फिर 12 GB न्यू जनरेशन, ठीक है, 2G 3G 4G फ़ोन, राइट, टच स्क्रीन आजकल आ गया, फिर कल को सेटेलाइट वाला आ जाएगा। तो इसमें आपको क्योंकि बहुत कम टाइम में टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होता रहता है, तो हर बार क्या करना पड़ेगा आपको, नए नए टेक्नोलॉजी में आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए ज़्यादा फिक्स एसेट्स में अमाउंट चाहिए होगा इन्वेस्ट करने को। फिर है ग्रोथ पर्सपेक्टिव, अगर आपको जनरली ग्रोथ वाला बिजनेस चाहिए, ग्रोथ वाला बिजनेस, तो आपको उसमें क्या होगा, हायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए फिक्स एसेट्स में। तो टू क्रिएट हायर कैपेसिटी इन ऑर्डर टू मीट एंटिसिपेटेड हायर डिमांड क्विकर, आपको क्या चाहिए, इट इंटेल्स लार्ज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स कॉन्सिक्वेंटली। उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है बहुत टाइप के फर्म, अगर मान लो आपका ऑर्गेनाइजेशन है जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, तो उसमें कई टाइप के आपके बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है, मान लो बहुत सारे हैं, तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा उतनी ज़्यादा आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट बनेगी। विद डाइवर्सिफिकेशन मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट, तरह तरह के मशीन्स इक्विपमेंट ये लाने पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है क्या, फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। तो अ डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट में प्रोवाइड लीजिंग फैसिलिटी एज वेल एज ऑल्टरनेटिव टू outright purchases. When an asset is taken on lease, firm pays lease rental and uses it. By doing so, it avoids huge sum requirement of purchases. Ability of lease facility 10। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव्स ज़्यादा है लाइक, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कम, यहाँ पे अब आया है कम आपको फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करना। मान लो मार्केट में भाई खरीदने की जगह पे हम लीज पे भी लेके अपना काम चला सकते हैं, या राइट, तो ये एक ऑल्टरनेटिव है कि इंस्टेड ऑफ आप बिल्डिंग को बनाने की जगह पे आप रेंट पे भी बिल्डिंग लेके काम चला सकते हो। तो वहाँ पे आपको बिल्डिंग खरीदना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत पैसे नहीं लगाने होंगे, सिंपल छोटा सा रेंट पे करके आप बिजनेस चला सकते हो। तो अगर ऑल्टरनेटिव यूज़ फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं तो आपको फिक्स एसेट्स में अमाउंट कम चाहिए, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा। लेवल ऑफ कोलाबोरेशन, तो अगर आपको कोलाबोरेशन ज़्यादा करना है, ठीक है, तो आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए, राइट। तो एट द टाइम ऑफ सर्टेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स ऑफ ईच अदर्स फैसिलिटी, फॉर एग्जांपल बैंक है, एटीएम लगाना है उसको, ठीक है, जॉइंटली इस्टेब्लिश करना है, तो उसमें आपको पैसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और उल्टा बोल दिया, जब आपका कोलैबोरेशन होगा तो बेसिकली ज़्यादा नहीं, आपका कम पैसे चाहिए होगा, क्योंकि भाई अगर कोई बैंक है, एटीएम वाला कोई अदर बिजनेस है, तो उसमें आपस में कोलैबोरेशंस कर लिया, तो बैंक को खुद ही अपना एटीएम लगाना नहीं पड़ा, आउटसोर्स करके काम चला लिया, तो उस केस में आपको क्या है, रिड्यूस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपको कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, राइट, किसी से और कोलैबोरेशंस कर लेते हो। अब इसका सब पार्ट वर्किंग कैपिटल वाले पे आ जाते हैं। तो ये हमने देखा क्या, फिक्स एसेट्स के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स एसेट डिसीजंस,
तो एक है नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, चॉइस ऑफ टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस। इसके बाद है ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स एंड कोलैबोरेशन। तो इसमें ध्यान रखना है लास्ट का जो दो है ना, इसमें आपका कम है, कम का मतलब डिक्रीज़, फाइनेंशियल एसेट्स में पैसे कम लगाने पड़ेंगे, बाकी सब में ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेगा, ठीक है। लेबर इंटेंसिव में कम, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा, ये भी ध्यान रख लेना। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल का मतलब जो करेंट एसेट्स की हम बात करते हैं, शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, तो उस पर आ जाइए। अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी इन्वेस्ट इन करेंट एसेट्स. This investment facilitates a smooth day-to-day operation of the business. Current assets are usually more liquid but contribute less to the profit than fixed assets. Example, current assets in order to liquidate as भाई आपको डे टू डे के लिए कैश तो चाहिए ना बैंक में, और भाई ख़रीदना है, बेचना है, सैलरी देना है, टैक्स पेमेंट करना है, मान लो और भी कुछ खर्चे, एक्सपेंसेस, रिपेयर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसके लिए हाथ में कैश या बैंक में पैसे होने से चाहिए, यानी कि वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो फिक्स एसेट्स के साथ वर्किंग कैपिटल ज़रूरी है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, बिल्स रिसेबल, आपने उधार पे सामान बेचा है, वहाँ से पैसे आएगा। डेटर्स की रिक्वायरमेंट, इन्वेंट्री आपको चाहिए, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, ये वर्क इन प्रोग्रेस चाहिए, सामान रॉ मटेरियल चाहिए, एक्सपेंसेस पे करना है, इस चीज़ों के लिए भी आपको, तो इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर रहते हैं यहाँ पे ध्यान दो। इसके अलावा साथ साथ में देखो वर्किंग कैपिटल के अंदर करंट लायबिलिटीज़ भी आ जाती है, बिल्स पेबल, ठीक है, क्रेडिटर्स को सामान आपने ख़रीदा है उधार पे तो देना है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एडवांस रिसेल्स, तो इन सब का पेमेंट करना है। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी बहुत। यहाँ पे देखो ना, एक्चुअल में जब मैं बोलूँ, देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। अगर सिर्फ वर्किंग कैपिटल बोला जाता है ना, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स होता है। लेकिन अगर आपसे नेट वर्किंग कैपिटल बोला जाता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट में नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी। और यहाँ पे बोला हुआ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, बट इट इंक्लूड्स बेसिकली नेट वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे इस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा है। तो करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़, तो इसमें दोनों करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटीज़ दोनों की बात कर रहा है आपसे, ओके। तो ये ध्यान रख लेना। तो कौन कौन से, सबसे पहला नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस देखो, सेम चीज़ें, अगर सेम ऊपर में जैसा था, ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपको कम चाहिए वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी, आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि भाई मैन्युफैक्चर करोगे तो ज़्यादा कैपिटल लगेगा ना, आपको ज़्यादा इन्वेंट्री चाहिए, ज़्यादा लेबर चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें लिखना है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर हायर स्केल पे आप क्या करते हो बिजनेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल में पैसे ज़्यादा चाहिए। लोअर स्केल पे करोगे, ठीक है, तो आपको कम चाहिए। सिंपल दोनों चीज़ें लिख लेना, हायर लोअर दोनों, ठीक है। लोअर स्केल पे करो तो आपको वर्किंग कैपिटल में पैसे कम चाहिए। बिजनेस साइकिल, अगर बिजनेस साइकिल बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी ज़्यादा बिजनेस साइकिल है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। कम बिजनेस साइकिल है, बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है, लाइक अगर आपके पास, देखो बिजनेस साइकिल समझा देता हूँ। अगर आपके पास कैश है 5,000 रुपये का, तो पहले कैश से क्या करोगे, आप सामान खरीदोगे, यानी कि इन्वेंट्री खरीदोगे। इस इन्वेंट्री को फिर क्या करोगे, बेचोगे तो डेटर्स बनेगा। इसमें क्रेडिटर्स भी बन सकता है, मान लो उधार पे लाते हो तो इन्वेंट्री खरीदा, फिर डेटर्स बने, बेचे, सेल किए, तो फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल बनेगा, और फिर आपके पास वापस कैश आएगा। तो 5,000 घूम फिर के फिर 6,000 बन के प्रॉफिट वगैरह जुड़ के आएगा। तो ये साइकिल, मान लो 1 महीने आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में लगता है, फिर इन्वेंट्री आपने ख़रीदा, इन्वेंट्री से आपको फिक्स एसेट्स वगैरह बनाने में 2 महीने, फिर उसको आप बेचोगे डेटर्स को, फिर 3 महीने मान लो, फिर ये 4 महीने कैश कन्वर्ट में। तो ये देखो, ये माइनस होता है, इधर वाला क्रेडिटर्स वाला माइनस होता है, 1 2 3 4 5, तो 2 3 को जोड़ो, 4 को जोड़ो, 5 को जोड़ो, ठीक है। तो ये आपकी वर्किंग कैपिटल की साइकिल आ जाएगी। 1 महीने घटा दिया, 1 3 4 4 8 और 5 13 12। अब मान लो ये 4 ही है, तो मान लो अगर 9 महीने का वर्किंग साइकिल है, 9 महीने में कैश वापस से कन्वर्ट होकर कैश बनता है, इन कंपेयर टू 6 महीने, तो ज़्यादा, ये देखो ना 1 साल का वर्किंग साइकिल होता है नॉर्मली, तो एक साइकिल 9 मंथ्स का है अगर ऑपरेटिंग साइकिल, तो ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल में पैसे फंस जाएगा, तो ज़्यादा चाहिए। ऑपरेटिंग साइकिल अगर एक ही महीने में आप इन्वेंट्री खरीद के बना के बेच देते हो, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल में पैसे चाहिए होगा। ये चीज़ ध्यान रखो। सीजनल फैक्टर, तो जिस चीज़ का सीजनल होता है
उस सीज़न में उतने पैसे ज़्यादा चाहिए। जब पीक सीज़न है, पीक सीज़न, तो पैसे आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। पीक सीज़न नहीं है, लीन सीज़न है, तो आपका क्या होगा, पैसा आपको कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में कम चाहिए होगा। प्रोडक्शन साइकिल सेम है। प्रोडक्शन साइकिल अगर ज़्यादा बड़ा है, कन्वर्ट करने में इन्वेंट्री से क्या कहते हैं आप, एक सेकेंड रुकना, हाँ जी, इन्वेंट्री को कन्वर्ट करके सेल करने में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, तो लॉन्गर दी प्रोडक्शन साइकिल, सॉरी सेल करने में कह रहा हूँ, रॉ मटेरियल ख़रीद के प्रोडक्शन बनाने में अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपको क्या होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और ज़्यादा चाहिए होगा। अगर शॉर्ट यानी कि लोअर साइकिल होएगा तो लोअर साइकिल में आपको कम लगेगा, ये चीज़ ध्यान रख लेना। क्रेडिट अलाउड, अगर आपने क्रेडिट अलाउ किसको करते हैं, कस्टमर्स को करते हैं। क्रेडिट अलाउ करते हैं कस्टमर्स को, और हमें क्रेडिट मिलता है कहाँ से, सप्लायर से। अगर सप्लायर होएगा तो सप्लायर से अपने को मिलता है, यानी कि रिसीव करते हैं, रिसीव। तो अगर हमने क्या किया हुआ है, ज़्यादा क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, मान लो 5 महीने में भाई पे करना, उधार ले जाओगे, तो वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए। उल्टा होता है, ज़्यादा चाहिए वर्किंग कैपिटल, और अगर कम है तो वर्किंग कैपिटल कम। इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, अगर कस्टमर को ज़्यादा तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट, कस्टमर को कम पीरियड दिया है तो वर्किंग कैपिटल कम। और सप्लायर के केस में क्या होता है, अगर हमें क्रेडिट पीरियड ज़्यादा मिला हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल हमें कम चाहिए, हमें क्रेडिट पीरियड कम मिला हुआ है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ये ध्यान रख लेना है। यानी कि लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रिजल्ट्स हायर अमाउंट ऑफ डेटर्स की बात कर रहा है, सप्लायर की बात कर रहा है, ठीक है जी। तो ये, और क्रेडिट अवेल्ड वाला ये है, जस्ट एज अ फॉर्म अलाउ क्रेडिट टू इट्स कस्टमर, तो ये मैंने दोनों एक साथ बता दिया यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए अगर क्रेडिट पीरियड अलाउ किया हुआ है ज़्यादा, तो वाइसे वर्सा लिख लेना। और इसमें आपका निगेटिव रिलेशन होता है, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ पे आपको अगर क्रेडिट पॉलिसी क्या है, लिबरल है, लिबरल का मतलब आसान है, तो इसमें आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। और स्ट्रिक्ट है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे उल्टा होता है। फिर है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर अच्छी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है आपकी तो कम चाहिए, अदरवाइज रिवर्स, वाइस वर्सा सब में कर लेना। अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की अवेबिलिटी बहुत ही आसानी से हो जाता है फ्रीली, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, कम, ठीक है, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। और अगर आसानी से नहीं होता है, ठीक है, आसानी से नहीं होता है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, करेक्ट। तो ये चीज़ें आप पढ़ लेना। लोअर स्टॉक लेवल में सफिस इफ़ however raw material do not have record of uninterrupted availability, higher stock levels may be required in addition to the time lag between, अगर टाइम लैग ज़्यादा होगा तो आपको फिर ज़्यादा चाहिए वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है क्या, ग्रोथ पर्सपेक्टिव। ग्रोथ पर्सपेक्टिव में क्या होता है देखना, ग्रोथ पर्सपेक्टिव, इफ़ ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ बिजनेस कंसर्न इज परसीव्ड to be higher working capital to be higher, it will require large amount of working capital। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ग्रोथ कम चाहिए वर्किंग कैपिटल कम रिक्वायरमेंट लगेगा। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर आपका ज़्यादा हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अगर कम है तो वाइसे वर्सा लिख लेना, ठीक है, कम है तो वर्किंग कैपिटल कम। इन्फ्लेशन का अगर सिचुएशन है, भाई सारी चीज़ें महंगी हो रखी है, इन्फ्लेशन हाई है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, क्योंकि भाई इन्वेंट्री भी ज़्यादा महंगा मिलेगा, ठीक है जी, आपके खर्चे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपकी अमाउंट रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अगर इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन, तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए होगा। ये चीज़ें बस यहाँ तक, उसके बाद आपकी ख़त्म होती है। यहाँ से ये सारे मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिया। फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, इन दोनों के फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज टू डिसीजंस, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस साइकिल, सीजनल फैक्टर, प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, लेवल ऑफ कंपटीशन एंड इन्फ्लेशन। और फिक्स एसेट्स में क्या था, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस ऑफ टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ पर्सपेक्टिव या prospects, diversification, financial alternatives and level of collaboration।
तो आई होप आपको चैप्टर्स वगैरह लर्न करने में आसानी होगी। बाकी एक दो बार आप रीड कर लेना और अच्छे से, बाकी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो बाकी 6 लेक्चर्स या 6 वीडियोज़ में हमने इस चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट में आपको 6 के 6 लेक्चर्स मिल जाएगा जिन लोगों को बाकी लेक्चर्स रिवाइज करना है। और बाकी के चैप्टर्स भी ऐसे ही जो है हम लोग प्लेलिस्ट में जो है आप देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके। ओके, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों का एग्ज़ाम है।